यदि आप भी 10वीं कक्षा के गणित की तैयारी कर रहे हैं और आप 10वीं कक्षा का परीक्षा में जो है देने वाले हैं, या तो 2027 में या 28 में या कभी भी देने वाले हैं, तो आपके लिए जो है ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 को जो है बताने वाले हैं, जिनमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक को कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पीछे की वीडियो में जाकर के देखिए, उसमें जो है सभी क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है। पहले तो परिचय पार्ट है, इसका परिचय कंप्लीट चैप्टर 1 का जो है, उसके बाद 1.1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक को बता दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे बनाए हैं, सेम क्वेश्चन 4 में था, लेकिन इसमें वर्ग करके दिखाना था। यही क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 में भी है, जिसमें हमको घन करके इसमें दिखाना है। जो है पूर्णांक का घन क्वेश्चन कर रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो ये जो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, सीध करके जो है किस तरीके से ये बनाना है। तो चलिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं। कॉपी कलम लेना है आपको भी, और अच्छे तरीके से इस तरीके से बनाना है जैसे आपको बताया जा रहा है, और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा, जिससे कि आप एक बार में समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 को नहीं देखे हैं, तो उसको आप देखिएगा तो और भी अच्छे तरीके से ये समझ में आने वाला है। तो बताए थे कि जैसे यहाँ पे कोई विषम पूर्ण है, इसमें जैसे कहा, क्वेश्चन में कहा था यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। धनात्मक पूर्णांक को हम लोग पहले ए मानते हैं, लिखेंगे हल में देकर के लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना कि क्वेश्चन नंबर 5 का है ये, लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है। माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है, माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है तथा बी बराबर जो है 6 मानते हैं। यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे एक चीज बताए थे क्वेश्चन के अनुसार, आपको याद होगा कि क्वेश्चन को फिर से हम दिखाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन में बताए थे क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे यहाँ पर जो था 6 शुरू में था, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे ए बराबर 6 माने, बी बराबर 6 माने थे, क्योंकि ए को हम धनात्मक पूर्णांक मानते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पर जो है बी बराबर 3 माने थे। सेम क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए, इसमें जो है देख सकते हैं 9 है, 9m या 9m+1 या 9m+8 है, यानी 9 है शुरू में। तो भाजक जो यहाँ पे 9 है, तो 9 यहाँ पे मानना पड़ेगा। ए बराबर हम लोग क्या मानेंगे, 9। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझिए, 9 है, यदि हम मानते हैं बी बराबर यहाँ पे 9 मानेंगे, तो 9 भी मान सकते हैं, 9 भी मान के बनाएंगे तो वो सही है, लेकिन 9 मान करके बहुत बड़ा हिसाब हो जाएगा। क्वेश्चन जो है गुना करने में लंबा हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे अगर कोई संख्या रहता है यहाँ पे बी बराबर, और उसका वर्ग अगर निकल जाता है, किसी संख्या का वर्ग है, तो वो संख्या लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 9 लिखेंगे, तो 9 लिखते हैं, तो 9 देखते हैं हम लोग 3 का वर्ग होता है, 3 का स्क्वायर। तो हम लोग चाहे तो 9 रख के बना सकते हैं, या तो 3 रख करके भी बना सकते हैं, क्योंकि 3 का ही तो स्क्वायर ये है। इसलिए जो है बी बराबर हम लोग यहाँ पे 3 रख के बनाते हैं। आप समझ गए होंगे, 9 भी रख के बना सकते हैं और 3 भी, तो इसलिए जो हम 3 रख करके यहाँ पे बनाते हैं, बी बराबर 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन, आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां हम लोग लिख सकते हैं, जहां पर जो है जीरो जो होता है, जीरो के बराबर आर का मान होता है, या जो आर का मान जो होता है जीरो से बड़ा होता है, और आर से भी बड़ा मान होता है बी का मान होता है। यहाँ पे ये याद रखना है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू, तो बी की जगह पे बी का मान 3 है, तो 3 क्यू लिख देंगे, 3 क्यू प्लस आर का मान तो आर है ही, यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यदि a बराबर a है और b बराबर 3 है b की जगह पे, तो 3 b से हमेशा, यहाँ पे लिखे है b से हमेशा छोटा ही होता है r का मान, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए r का मान, इसलिए जो है हम लोग लिख सकते हैं r बराबर क्या सब हो सकता है, तो r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 अगर होगा तो ये b कट जाएगा, इसलिए जो है
बी का मान जो होता है आर से बड़ा होता है, तो आर का मान जो है बी से छोटा होगा, यानी 3 से छोटा होता है, 0 1 2 हो सकता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ये सूत्र पे जो हम लोग ये तीनों मान रख करके देखेंगे। तो लिखते हैं, पहले जो हम लोग लिखते थे यहाँ पे, या तो एक ही बार में हम सूत्र पहले बैठा करके फिर उसके बाद जो है मान रख रख करके बना सकते हैं। जैसे इसमें कहा घन करने पर, क्या करने पर कहा, तो क्वेश्चन कहा था घन करने पर, यहाँ पे क्वेश्चन में घन का वर्ग घन करके, तो हम लोग लिख सकते हैं ये सूत्र जो है ए बराबर, यहाँ पे लिखा गया है ए बराबर 3q प्लस आर लिखा गया है, यहाँ पे जो था इसको हम लोग लिख दिए यहाँ पे। अब इन दोनों को घन कर देना है, पहले दोनों तरफ लिखेंगे घन करने पर, दोनों तरफ जो है घन करने पर, दोनों तरफ यदि घन करते हैं तो दोनों तरफ घन करने पर हम लोग लिख सकते हैं ए का क्यू हो जाएगा, यहाँ पे ए क्यू हो जाएगा बराबर 3q प्लस आर का क्यूब हो जाएगा। ए का क्यू करेंगे तो ए क्यू हो गया बराबर 3q का इसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का क्यू होता है ए क्यू प्लस 3 प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 3q है तो 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू आर प्लस 3 इंटू 3q इंटू आर स्क्वायर प्लस बी क्यू की जगह आर है तो आर का क्यू, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ये मान होता है, इस तरीके से हम लोग बैठाते हैं, यानी ए क्यू प्लस 3a यानी जो है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, इस तरीके से लिखते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा एक क्यूब बराबर हो जाएगा, मान देख सकते हैं 3 तिया 9 9 तिया 27 क्यूब प्लस इसको गुना करेंगे तो 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर आर हो जाएगा, और प्लस इसको गुना करेंगे तो 3 तिया 9 क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर का क्यू आर क्यू। इस तरीके से ये मान आ गया कंप्लीट, देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, घन तो अब ये कर लिए, अब इसी सूत्र पे सिर्फ आर का मान रख रख करके बनाते जाएंगे। आर का मान जो है इसी सूत्र पे रख रख करके क्या करेंगे, बनाते जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये नहीं दिख रहा होगा, आप फिर से देख लीजिए, एक बार समझा देते हैं। ए क्यू बराबर 3q प्लस आर का जो था मान, इसका हल किए तो 3q का क्यू प्लस 3 इंटू ए 3 इंटू जो है ए बी स्क्वायर, 3q है तो 3q का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। हम लिख देते हैं यहाँ पे सूत्र जो है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का क्यू होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये होता है। ये सूत्र पे रख करके जो हम लोग जो इसको बनाए हैं, देख सकते हैं ये सूत्र पे ए का मान ये हुआ, बी का मान ये हुआ, इस सूत्र पे रख करके बनाए, इसको हल करके घन कर दिए। अब घन करने के बाद क्या करना है, इस पे सब जगह जो है आर का मान रख रख करके बनाते जाएंगे। तो चलिए पहले रखते हैं हम, जब आर बराबर 0 हो, क्योंकि जो हमको 3 मान रख करके देखना है, 0 यहाँ पे 0 है, 0 भी रखना है, 1 भी रखना है और 2 भी रख करके देखना है। तो आर बराबर 0 हो, लिखेंगे जब आर बराबर 0 हो, तो यदि आर बराबर 0 होता है तो यहाँ पे मान रखेंगे तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 27, यहाँ पे जो है पहले उसको लिख देते हैं, यहाँ पे 27 27 है, यहाँ पे जो है 27 क्यू का क्यू प्लस 9 क्यू स्क्वायर आर प्लस 9 क्यू पर आर स्क्वायर प्लस आर का क्यू, ये लिख दिया। अब इस पे मान रख देते हैं, 27 है 27 गुना एक मान जो है एक क्यू तो यही रह जाएगा 27 क्यू, चलिए इसको रख देते हैं प्लस 9 क्यू स्क्वायर गुना आर का मान जो है 0 रखे हैं तो 0 प्लस 9 क्यू गुना आर का मान 0 का स्क्वायर प्लस आर का क्यू यानी 0 का क्यू, 27 का क्यू 27 क्यू हो जाएगा। और इसके बाद जो है इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, इसको भी 0 से गुना करेंगे 0 0 सब जो है 0 0 आ जाएगा। इसको लिखेंगे तो 27 क्यू बचेगा, जोड़ेंगे तो, और 27 क्यू जो बचा इसको हम लोग लिख सकते हैं, 27 क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 27 क्यू को हम लोग यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं, 27 क्यू को जो है हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, लास्ट में आपको जो है एक तरफ से भी दिखा देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 27 क्यू को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 3q का क्यू लिख सकते हैं ऐसे, 9 गुना 3q का क्यू, क्योंकि आपने 9 को कॉमन ले लिया, इसे समझ सकते हैं 9 को कॉमन ले लिया है इस तरीके से, 9 तिया 27 3 क्यू का है तो क्यू। अब देखिए 9 यहाँ पे पूरा जो कोष्ट में जो हुआ इसको भाज्य, देखिए भाज्य बराबर
भाजक गुना भागफल, ये जो है ये भागफल जो होता है इसको हम लोग कुछ भी मानते हैं, m मान लेते हैं, माना कि m मान लिए इसको, भाजक के साथ भागफल जो था इसको m मान लिए, तो 9m के रूप का हो गया। जो कॉमन लिए उसको लिखते हैं और जो इधर है इसको m मान लेते हैं, m माना जाता है, तो इस प्रकार से हम मान लेते हैं। तो जब r का मान 0 रखे थे 9m के रूप का आ गया, हमको सिद्ध करके दिखाना था 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, तो एक तो पूर गया। अब हम लोग r बराबर जो है ये 1 मान रख करके देखते हैं, फिर 2 रख करके देखेंगे। पहले r बराबर 1 मान के रख करके जो है देखते हैं, तो लिखते हैं जब r बराबर 1 हो, जब r बराबर 1 होगा, जब r बराबर 1 होगा तो सूत्र तो यही बैठाना है, अभी जो बताए थे ये सूत्र लिखना ही है। तो a क्यूब बराबर, सूत्र होता है a क्यूब बराबर, अब हम लिख देते हैं जल्दी से, a क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 9 क्यू स्क्वायर आर प्लस 9 क्यू आर स्क्वायर प्लस आर का क्यू था, इसमें मान बैठा देते हैं 27 क्यू, क्यू का क्यू प्लस 9 क्यू स्क्वायर गुना आर का मान 1 रखे हैं प्लस 9 क्यू प्लस आर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस आर, आर का मान 1 रखे हैं तो 1 का क्यू, ये तो 27 क्यू हो जाएगा, ठीक है, प्लस 9 क्यू स्क्वायर गुना 1 तो 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 क्यू गुना 1 का स्क्वायर 1 गुना 9 क्यू तो 9 क्यू हो जाएगा, 9 क्यू हो जाएगा प्लस 1 का क्यू 1। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए ये तीनों में देखिए तो तीनों में एक चीज कॉमन आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये तीनों में 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा 9 3 27 3 क्यू का क्यू प्लस 9 के एक बार में खाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 9 से एक बार में खाएगा क्यू, बचेगा क्यू, एक तो नहीं खाएगा, इसको अलग में रख देते हैं इस तरीके से। अब देखिए अभी हम तुरंत बताए थे जो कॉमन है इसको तो लिखेंगे 9 हो गया, इधर जो है, इधर जो है इस कोष्ट को हम कोष्ट में जितना भी इसको मान लेते हैं m मानते हैं, m हो गया प्लस 1 है तो प्लस 1, m इसलिए मानते हैं इसको जो है पूर्णांक होता है, m एक पूर्णांक होता है यहाँ पे, तो 9m प्लस 1 के रूप का भी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, r बराबर इस बार 2 रख करके बनाते हैं, क्योंकि r का संभावित मान क्या सब आया था, तो r का संभावित मान आया था 0 1 2। अब क्या करेंगे यहाँ पे 1 0 1 तो रख करके देख लिए, अब यहाँ पे r का मान जो है यहाँ पे 2 रख करके देखते हैं, लिखेंगे जब r बराबर 2 हो, जब r बराबर 2 होगा तो क्या सब होगा, तो सूत्र वही बैठाएंगे अभी जो था पहले, a क्यू बराबर जो यहाँ पे आया था मान 27 क्यू का क्यू प्लस 9 क्यू स्क्वायर आर प्लस 9 क्यू आर स्क्वायर हो गया, इसके बाद जो है आर का क्यू ये बैठा देंगे। अब इसका मान बैठाते हैं, जहां जहां आर है वहां वहां 2 रखना है, तो 2 रख करके बनाना है, चलिए हम यहाँ पे साइड में जो इसको लिखते हैं, लिख सकते हैं ए क्यू बराबर ये था 27 क्यू का है तो 27 का 27 क्यू हो जाएगा प्लस 9 क्यू स्क्वायर आर है, यहाँ पे 9 क्यू स्क्वायर आर है, यहाँ पे 9 क्यू स्क्वायर आर का मान 2 रखेंगे, 9 क्यू स्क्वायर आर का मान 2 रख दिए गुना प्लस है प्लस, फिर 9 क्यू आर स्क्वायर है तो 9 क्यू गुना आर का स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस आर का क्यू मतलब 2 का क्यू प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 27 क्यू है तो 27 क्यू के क्यू हो जाएगा प्लस दोनों को गुना करेंगे तो 9 दूना हो जाएगा 18 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू गुना 2 का स्क्वायर करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर 4 4 गुना 9 क्यू तो 36 क्यू हो जाएगा प्लस 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर एक चीज कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ये आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे 9 कॉमन आ रहा है, 9 जो है यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो 9 को हम लोग कॉमन लेंगे, बचेगा 9 3 27 3 क्यू का क्यू प्लस 9 दूना 18 तो 2 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 तो 9 4 क्यू, 8 नहीं खाएगा तो 8 को ऐसे साइड में रख देंगे, इस तरीके से जैसे है वैसे रहने दिए। अब देखिए अभी तुरंत अभी बताए थे 9 का 9 लिख देंगे, कोष्ट का पूरा को हम लोग m मानेंगे, कोष्ट में जितना भी है, इधर प्लस 8 बचा तो 8 बच गया, तो इस तरीके से ये भी आ गया, तो तीनों रूप में आ रहा था क्वेश्चन जो कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था सिद्ध कीजिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, तो एकदम जो है तीनों हम लोग दिखा दिए, इस तरीके से देख सकते हैं, तो इस तरीके से जो है लिख सकते हैं और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना सकते हैं, और इस तरीके से बनाते हैं तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से क्वेश्चन करा था कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, तो लास्ट में लिखेंगे कि अतः ये जो है यह जो पूर्णांक जो है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये लाइन लास्ट में लिख देना है। चलिए इसको जो हम शुरू से आपको दिखाते हैं, आप लोग जो इसको नोट कर लीजिए, तो इस तरीके से देख सकते हैं
यहाँ पे शुरू से आप लोगों को दिख रहा होगा और अच्छे तरीके से इसको नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा बनाने के लिए आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मैथ का जो है कंप्लीट वीडियो आपको मिलने वाला है, और यहाँ का जो बचा हुआ है इस साइड में है, देख सकते हैं यहाँ पे, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे होता है एक्सरसाइज 1.1 होता है समाप्त। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 1.2 का लेकर के। एक्सरसाइज 1.2 का जो है कंप्लीट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा। जय हिंद।